हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट पल्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना PYQ सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। सो ये हमारे इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ कोर्सेस हैं। अगर आपको 1-to-1 मॉक इंटरव्यू चाहिए उसकी प्राइस है 299 में। अगर आपको केवल CV क्यूरेशन चाहिए उसका प्राइस है 499 में। अगर आपको अपना 1-to-1 मॉक इंटरव्यू और उसमें CV क्यूरेशन भी चाहिए तो इसमें आपकी जो प्राइस हो जाती है 1999 की हो जाती है। आपको इसमें HR प्लस टेक्निकल जो है क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आपके जो है मॉक इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करी जाती है इसमें, और आपको रिटन एनालिसिस मिलेंगे जो कि हमारे डिफरेंट टीम है इसमें। अगर आपको 1-to-1 मॉक इंटरव्यू, CV क्यूरेशन और लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन भी चाहिए तो उसका भी जो है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसकी प्राइस है 3499 का। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टीम से आप बात भी कर सकते हैं इन कोर्स के रिकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं कि क्वांट का वेटेज क्या है। CET में अर्थमेटिक का हम देख पा रहे हैं 35% है, अलजेब्रा का 20% एंड DI का 20%। सो हमें जो 75% जो वेटेज हमें देखने को मिल रहा है वो केवल इन 3 पोर्शन से ही मिल रहा है। सो आपका हमारा एग्ज़ाम टिप्स क्या होना चाहिए कि हमें अर्थमेटिक और DI पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम अलजेब्रा और ज्योमेट्री पे ही फोकस करना है। लेकिन अगर आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो और अगर आप रियल एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपको उन सारे क्वेश्चन को स्किप करना है जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सो ये एग्ज़ाम टिप्स है आपका। सो बढ़ते हैं अपने बिना देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आज के। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ रूम इज़ 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। एक रूम है जिसे 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। कह रहा था सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग। जो फ्लोर और सीलिंग का सम ऑफ एरिया है, जो फ्लोर का एरिया क्या होगा आप बोलोगे L/B, और सीलिंग का भी एरिया क्या होगा L/B। तो इन दोनों का जो एरिया हो रहा है तो ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ L/B। ये है इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 4 वॉल। जो चारों वॉल हैं हमारे कमरे के उनके एरिया के बराबर होगा। तो उनका एरिया क्या होगा आप बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ L/H प्लस 2 टाइम्स ऑफ B/H। यही होगा बिल्कुल। 2 से 2 ये कट गया, बचा क्या LB इज इक्वल टू L प्लस B और ये H हो गया। ओके, L और B तो हमें वैल्यू दे रखी थी कितनी 15 इंटू 12 इज इक्वल टू 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा 27 इंटू H। तो H इज इक्वल टू कितना आ गया और 3 5 3 9 3 3 3 4 तो हो गया 20/3। H की वैल्यू कितनी आ गई 20/3। हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द वैल्यूम ऑफ द हॉल। हॉल की वैल्यूम क्या होगा, वैल्यूम क्या होता है हॉल का LBH। L की वैल्यू कितनी है 15, B का 12, H का 20/3। तो 3 4 80 इंटू 15 कितना हो गया 1200। ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1200 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होगा। तो आसान सा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हमारा होता है ये 2024 में आया हुआ था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल डिस्टिंक्ट नंबर दैट कैन बी ऑब्टेन बाय रीअरेंजिंग द डिजिट। हमें ये डिजिट दे रखा है, क्या डिजिट है 1421। इनको रीअरेंज करके हमें जो अर्थमेटिक मीन आएगा हमें वो बताना है। अर्थमेटिक मीन बताना है इन सबको रीअरेंज करके। तो टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो गए इनको रीअरेंज करने के आप बोलोगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 नंबर है 1 2 3 4, बट एक क्या है 2 बार कॉमन है तो अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कट गया। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ गए 12। ओके, तो हमें कितना ये टोटल नंबर ऑफ वे आ गया तो हमारा फेवरेबल कितना होगा। तो हमें जो है 4 डिजिट है 1 2 3 और 4। अगर हमने 1000 प्लेस पे 1 को रखा तो इन सारे प्लेस पे क्या आएगा आप बोलोगे 4 2 1। तो कितने तरीके से आएंगे आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल से। तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ओके, लेकिन अगर मैं 1 की जगह अगर हम 2 रख दें तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखोगे आप बोलोगे 1 1 4 आएगा। तो कितने तरीके से आएंगे आप बोलोगे 3 फैक्टोरियल, बट 1 1 क्या है कॉमन है अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा 3। अगर यहाँ पे 4 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 1 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, जब हमने 1 को 1000 प्लेस पे रखा तो 1000 प्लेस पे रखने के कितने तरीके हो सकते हैं आप बोलोगे 6 इंटू 1000 3 इंटू 1000 3 इंटू 1000। तो कितने आ गए 6 ये 6000 ये 3000 3000 इंटू 3000 कितना हो गया ये टोटल 6000, ये हो गया 3000
और ये सॉरी ये है 2 है ना, सॉरी ये 2000 होगा, सॉरी यहाँ पे 1000 था, 1 रखा था तो 1000, 2 था यहाँ पे 2000, 4 है तो 4000, तो ये हो गया हमारा 6000 और ये हो गया हमारा 12000। तो टोटल कितने हो गए 24000। ये 24000 हो गया जब हमने 1000 प्लेस पे रखा। यही काम अगर हमने यहाँ पे 100 प्लेस पे रखते तो आप बोलते ये 600, आप ये बोलोगे ये भी 600, आप ये बोलोगे 1200, ठीक है। आप बोलोगे 100 प्लेस पे रखेंगे तो आप 600 बोलोगे, अब यहाँ पे 600 या 1200, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप बोलोगे 2400, ठीक है। वही अगर हमने यहाँ पे प्लेस पे रखा कितना हो गया, आप बोलोगे अगर यहाँ पे हमने 1000 पे रखा, इस पे रखा, अब हम यहाँ पे रखेंगे तो आप बोलोगे 240। जब हमने यूनिट प्लेस पे रखोगे तो आप 24 बोलोगे। तो टोटल सम कितना हो जाएगा इन सब का, एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। टोटल सम कितना हो जाएगा, एक का है 2400,000, एक का आ गया 2400, 2400, एक आ गया 240, एक का आ गया 24। इन सब का सम कितना हो जाएगा 46662। ये हो गया हमारे फेवरेबल वे। लेकिन हमारा टोटल नंबर ऑफ वे कितने थे, आप बोलोगे 12। तो टोटल अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 2664, सॉरी 106 होगा बाय 12। यहाँ पे इसको कर दो, 224, 224, 224, 224, तो अर्थमेटिक मीन कितना आ गया हमारा 1222 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा 222। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन समझ में। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। पूछा था कि अर्थमेटिक मीन बताना है ऑल 4 डिस्टिंक्ट नंबर का दैट कैन बी ऑब्टेन बाय रीअरेंजिंग द डिजिट। ये हमें डिजिट को रीअरेंज करके था। तो हमने टोटल नंबर ऑफ वे कितने हो जाएंगे, हमने निकाला 12। हमने कहा अगर 1000 प्लेस पे रखते हैं तो हमारा 6000, ये 2 को रखा तो 6000, ये भी 12000, इन सब का हो गया 24000। जब हमने इसको जब हमने 100 प्लेस पे रखा तो इसका हो गया 2400। जब हमने इसको जो है यहाँ पे रखा तो इसका हो गया 240। जब हम इसको यूनिट डिजिट पे रखा तो 24 हो गया। तो इन सबको सम करने पे हमारा आ गया था 2664 और टोटल नंबर ऑफ वे थे 12, तो उनसे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा गया 222। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, अर्थमेटिक मीन निकालना था, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको 1-2 बार जरूर सॉल्व करना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ कुरियर डिलीवरी एजेंट स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए। एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्ट करता है, डिलीवर ईच एट पॉइंट बी सी डी। वो बी सी डी पॉइंट पे डिलीवर कर रहा है इन ऑर्डर, एक इसी ऑर्डर में, पहले बी पे जाएगा, फिर सी पे जाएगा, फिर डी पे जाएगा। ही ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट। मतलब अगर किसी 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट का जो है वो स्ट्रेट लाइन है। कह रहे द फॉलोइंग्स आर नोन, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट ई। ओके, ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये ए बी हो गया और ये हो गया सी डी, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये 90 डिग्री पे, यहाँ पे 90 कर दिया और इस पॉइंट का नाम भी दे रखा है ई। कह रहा है बी सी का मतलब क्या हो गया, बी सी ये हो गया हमारा, बी सी और सी ई क्या हो गया, ये हो गया, और ई डी ये हो गया, ठीक है, दे रखा है। अच्छा, इसकी वैल्यू दे रखी है, बी सी कितना दे रखा है 1.5, सी ई कितना दे रखा है 0.5 और ई डी कितना दे रखा है 2.5, ये ई डी हो गया, ठीक है। ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी मतलब ये ई डी जो है बी सी के पैरेलल है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल है, एक मिनट एक्सक्यूज मी, ओके हाँ, अगर ये पैरेलल है ए डी, अगर ए डी बी सी के पैरेलल है, ये 90 डिग्री है, ये इस वाले ट्रायंगल को देखना, ये लाइन पैरेलल, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाले क्या हो रहे हैं, ये सिमेट्री बन रही है कि नहीं बन रही, ये भी 90 डिग्री। तो मतलब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होंगे, सिमिलर एंगल ट्रायंगल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक मिरर इमेज क्रिएट हो रही है, ये सिमिलर एंगल ट्रायंगल होंगे। तो कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का मतलब हो गया ये इस वाले ट्रायंगल में देखें तो ई बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू ये ए ई अपॉन ई डी। तो ई बी कितना है हमारा, ई बी ये कितना हो जाएगा, ये देखो ये 90 डिग्री होगा, 0.5 1.3, तो ये 1.2 होगा, ये 5 12 13 राइट, ये क्या होता है 5 12 13, यही तो होता है हमारा ये
ये रूल होता, इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल, इफ अ ट्रायंगल इज राइट एंगल, ये 5 है, ये 12 है, तो 13 होगा, तो ये 1.2 हो जाएगा। ठीक है, ई बी कितना है हमारा 1.2, ई सी कितना दे रखा है 0.5 इज इक्वल टू ए ही हमें निकालना है, और ई डी ई बी कितना है, सॉरी ये होगा ई डी होगा, ये ई डी होगा, ई डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.5, यहाँ से इसको कट किया, यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे 5 आ गया, तो ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, ई कितना आ गया हमारा 6, ई क्या हो गया 6, ये हो गया 6। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, कितना ट्रेवल करेगा। अब ए से पहले कहाँ जाएगा बी पे, ए से बी पे गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 और प्लस 1.2 कितना हो गया 7.2। फिर बी के बाद कहाँ जाएगा सी पे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 1.5, और सी के बाद कहाँ जाएगा डी पे जाएगा, डी पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 0.5 और 2.5 प्लस 3, तो कितना हो गया 7 3 10 11 11.5 हो गया। बहुत आसान से क्वेश्चन था 11.5, कुछ करना नहीं था, बस जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसे में सॉल्व करते जाना है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अ फिश इज रिलीज इन अ वाटर एट एज ऑफ लार्ज सर्कुलर पूल। एक लार्ज सर्कुलर क्या है पूल है, तो पहले हम पूल को बना लेते हैं सर्कुलर। चलो ये हो गया हमारा पुल हो गया। ठीक है, ये हमारा लार्ज सर्कुलर पुल हो गया, सर्कुलर पुल हो गया। द फिश स्विंग नॉर्थ फॉर द 30 मीटर, इसको नॉर्थ में 30 मीटर चला दो। चलो नॉर्थ में 30 मीटर चलिए, यहाँ से चला, इससे हुआ स्टार्ट मान लो, तो यहाँ पे 30 मीटर चल लिया, यहाँ पे 30 मीटर हो गया नॉर्थ में। ठीक है, एंड स्विंग ईस्ट फॉर द 400 मीटर, सॉरी 400 मीटर कहाँ चल गया ईस्ट में चल गया, ये 400 मीटर ईस्ट में चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर हिटिंग द एंड डिटरमाइन द एरिया ऑफ द सर्कुलर पूल, तो सिंपल सी बात है, अगर 300 मीटर ये 400 मीटर, तो इसको यहाँ से हमने यहाँ पे वो कर दिया, ये सेंटर से पास होगा, तो सिंपल सी बात है ये 3 4, तो ये कितना हो जाएगा इसका डायमीटर 500, अगर डायमीटर 500 है तो इसका रेडियस कितना हो गया 250 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या सर्कल का एरिया बताना है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू कितनी है 250 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 का क्या होता है 625 और 00 पाई 65200। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना था, ये तो आप ऐसे कर सकते थे सॉल्व। ठीक है, समझ में आया, सबको समझ में आया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गुरमीत का जो घड़ी है वो गेन कर रहा है 4 सेकेंड एवरी 20 मिनट में, तो गेन पर मिनट कितना हुआ। मैं कहा गेन पर मिनट कितना हुआ, आप बोले 4 मिनट का गेन हो, 4 सेकेंड का गेन हो रहा है 20 मिनट में, तो कितने का गेन हो रहा है 1.1/5 0.2 सेकेंड का गेन हो रहा है पर मिनट में, 0.2 सेकेंड का गेन हो रहा है। तो हमसे पूछा कितना उसको गेन होगा 25 घंटे में, तो 25 घंटे को पहले मिनट में निकालो, 60 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 0 0 15, ये 1500 मिनट हो गया, और पर मिनट पे उसको कितना गेन हो रहा है 0.2 सेकेंड का, तो टोटल कितना गेन हो जाएगा इंटू 0.2 सेकेंड का मतलब 1/5, तो कितना हो गया 300 सेकेंड का उसको गेन हो रहा है। बट हमसे क्वेश्चन ने पूछा है मिनट में, तो 0. इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो हो गया 5, 60 डिवाइड की कितना 5 मिनट का इसको क्या हो रहा है गेन हो रहा है, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आसान सा था कि नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, थोड़ा सा सोचना था और आपसे ये क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द मीन ऑफ द 6 पॉजिटिव इंटीजर, 6 पॉजिटिव इंटीजर मान लो A B C D E F, इनका मीन है कितना 15, तो सम कितना हो जाएगा 90, 15 छक्का 90, 15 इंटू 6 90, तो इन सब का सम कितना हो गया आप बोलोगे 90 हो गया। मीडियन इज़ 15, अगर ये देखो इवन नंबर है ना, तो मीडियन इन दोनों का बीच का सम कितना हो गया C प्लस D बाई 2 इज इक्वल टू 18, तो C प्लस D कितना हो गया 36, तो कहने का क्या मतलब हो गया, कहने का मतलब हुआ A प्लस E प्लस F इज इक्वल टू 54 हो जाएगा, 36 को अगर हमने घटाया 54। ठीक है, एंड ओनली वन मोड ऑफ द इंटीजर, कह रहा है इसका केवल एक मोड है। मोड का मतलब होता है जिसके जो है नंबर कई बार हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ 1 1 2 2 3 3 3, इसमें मोड क्या है आप बोलोगे 3 होगा, क्यों, क्योंकि 3 बहुत कई बार रिपीट हुआ है। मोड का मतलब हो जो मैक्सिमम बार रिपीट हो,
तो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि इसका इंटीजर केवल एक मोड है, मोड एक से ज़्यादा नहीं है। मतलब जो भी नंबर है वो मैक्सिमम जो रिपीट हुआ है केवल एक ही ऐसा नंबर है जो मैक्सिमम रिपीट हुआ है। जैसे अगर ये वाला नंबर, ये वाले को हम हटा दें, इसमें आप बोलोगे, इसमें कहोगे कि एक भी 2 बार रिपीट हुआ है और 2 भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसमें जो है मोड एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। बट इस केस में जो है मोड एक ही है और उसकी वैल्यू दे रखी है 18 से कम है। मोड जो है हमारा 18 से कम है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछा है द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमें मान लो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो एफ मैक्सिमम की वैल्यू बतानी है। अगर हमें एफ मैक्सिमम चाहिए तो हमें ए जो है हमारा जो है मोड मतलब ए और बी हमारा कम होना चाहिए। और हम कितना कम रख सकते हैं? 0 तो रख नहीं सकते। अगर 0 रखे तो 1 और 2 की वैल्यू, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो मतलब ए और बी को हमें 1 रखना पड़ेगा। तो ई और एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे 52। ठीक है, ई और एफ की वैल्यू आ गई 52। हमें एफ को क्या रखना है? मैक्सिमम। तो ई को हमें क्या रखना पड़ेगा? मिनिमम। लेकिन सी और डी क्या है? 18 है। अगर हमने सी को 18 रख दिया, डी को 18 रख दिया तो भी 36 होगा। लेकिन सी और डी को हम 18 नहीं रख सकते। क्यों? अगर हमने 18 रखा और ए और बी भी 1 1 है तो मोड 2 हो गए हैं इस केस में, और मोड 2 हमारे इस केस में हो ही नहीं सकते। तो हमें 2 मोड नहीं हो सकते। तो हमें इसको क्या रख सकते हैं? इसको हम 17 और इसको हम 19 रखते हैं। तो हमारे पास जो नंबर अभी तक आए हैं वह 1 1 17 और 19 आ गए। और हमें ई को क्या रखना है? ई को हम क्या रख सकते हैं? ई को हमें रखना पड़ेगा, ई को हमें क्या रखना पड़ेगा? ई को अगर हम 19 रखें तो यहाँ पे मोड 2 हो गया, तो ई को हम 19 नहीं 20 रखेंगे, तो ताकि हम एक ज़्यादा रखें। हमें ई को क्या रख दिया? 20। तो इन सब का सम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 17 18 19 19 और 19 कितना हो गया? 38 और 20 कितना हो गया? 58 और 58 और हमें टोटल सम कितना था? 90 और 90 में से 58 घटा दिए कितना हो गया? 32। तो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है? 32। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं थी। हमें बस इतना ध्यान देना था कि सी प्लस डी की वैल्यू जो दे रखी थी और 18 दे रखी, 36 दे रखी थी, बट हमें मोड क्वेश्चन में दे रखा था। ये इंपॉर्टेंट लाइन थी कि मोड केवल एक होगा। अगर मोड एक होगा तो हम सी और डी 18 18 नहीं हो सकते। तो सी और डी कितना हो गया? 17 और 19। अगर सी और डी 17 और 19 हो गए तो हमें ई कितना हो जाएगा? ई बोलोगे 19 से बड़ा एक 20 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन में देखें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एरिया ऑफ रोम्बस। अच्छा, एरिया ऑफ रोम्बस का एरिया क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? आप बोलोगे 1/2 d1 इंटू d2। और d1 और d2 क्या होता है? ये होता है इसका डायगोनल। ये एरिया होता है रोम्बस का। और हमें एरिया ऑफ रोम्बस कितना दे रखा है? 100। तो d1 इंटू d2 कितना हो गया? आप बोलोगे 200 हो गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा कह रहा है जो रोम्बस का पेरीमीटर है वो 56 है। तो रोम्बस का मान लो रोम्बस की हर साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो 4a कितना हो गया? 56। a कितना हो गया? 28। ठीक है, a कितना हो गया? 28 हो गया। सॉरी, ये 28 नहीं 14 होगा। a कितना हो जाएगा? एक मिनट, a हमारा हो गया 14। a इज इक्वल टू कितना हो गया? 14। अगर जब a हमारा 14 आ गया, हमें पूछा क्या? फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल। d1 प्लस d2 की हमें वैल्यू पूछी है। हमें क्या क्या निकल गया है? d1 इंटू d2 निकल गया है। हमें d1 प्लस d2 की वैल्यू पूछी है। तो d1 और d2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, क्या होगा? तो d1 और d2 की वैल्यू क्या हो गया? d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस d1 इंटू d2 होता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब हमारे पास d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा। जैसे ये हो गया, क्या हो गया? हमारा रोम्बस हो गया। ये इसके डायगोनल हो गए। अच्छा, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट भी करते हैं। ये हो गया d1/2, ये d2/2, ये है 14। तो इस वाले ट्रायंगल को अगर हम देखें तो हम क्या निकाल पा रहे हैं? d1 का स्क्वायर बाय 4 प्लस d2 का स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196। तो मैं बोलूँगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, आप बोलोगे 196 इंटू 4 हो गया। यही हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे। अगर जैसे ही हम इसकी वैल्यू रखें तो हमारे पास हो गया 196 इंटू 4 प्लस
D1 इंटू D2 कितना था 200, तो ये हो गया 400। और इसका हमें अंडर रूट निकालना है क्योंकि D1 प्लस D2 कितना हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है आपको कि क्या हो गया। अगर 196 प्लस 4 करोगे कितना हो जाएगा, 400 प्लस 96 9 चौक 36 360 हो गया, प्लस 4 चौका 24 हो गया, ये हो गया। तो हमारे पास हो गया 4 8 7 784, ये हो गया हमारे पास 784 और ये हो गया 4, तो 1184। तो ये हो गया हमारे इसकी वैल्यू अंडर रूट 1184। और 1184 क्या होता है, किसके बराबर होगा। अब देखो ऑप्शन से चले जाओ, अगर मैं कहूँ क्या 32 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे 32 का स्क्वायर होगा, 30 का स्क्वायर होता है 900 और 2 का करोगे 400, तो लगभग ये 1000 से कम होगा। तो 32 तो होगा नहीं, 31 तो कट गया। 33 का स्क्वायर कितना हो गया, आप बोलोगे 33 का, आप बोलोगे 89 और कितना ज़्यादा है 5 3 8 8 ज़्यादा है, तो ये हो गया लगभग तुम्हारा 17 और 8 कितना हो गया, इतना हो गया। तो ये भी लगभग इससे कम हो रहा है। और 35 का स्क्वायर कितना हो, 35 का जो स्क्वायर होगा इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 35 के स्क्वायर से कम होगा। 35 के स्क्वायर से कम क्या होगा 34, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अप्रॉक्स में 34.40 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए बी सी आर द पॉजिटिव इंटीजर है। ए बी सी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए बी कितना है 432 और बी और सी कितना है 96। तो इन दोनों को करते हैं, बी से बी कट गया तो ए बाई सी कितना आ गया, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, कितना आ गया, ये आ गया 44 2 और ये हो गया 9, तो ये हो गया 9/2। तो a बाई सी कितना आ गया 9/2, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 9/2 c हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन है, बट आगे क्या दे रखा है c इज लेस देन 9, बट हम यहाँ पे देख रहे हैं b और c कितना है 96। तो इसे कितने तरीके हो सकते हैं, एक तो होगा c 9 से कम है, अगर हमने इसको 8 रखा तो यहाँ पे कितना 12 इंटू 8, ये कितना 16 इंटू 6 14 इंटू 4 और 14 इंटू 4 हो गया, और 2 रखा तो ये 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 इंटू 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गए। तो मतलब हमें क्या रखना है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर फॉर एग्जांपल हम c को 2 रखें तो हमारा b कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 48, बट 48 ये ऑप्शन में देखो 48 और 2 50 तो हो जा रहे हैं, मतलब हमें ये वाला हम कभी नहीं लेंगे। अगर हमने c को 4 रखा तो b हमारा कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो c को अगर हमने यहाँ पे 4 रखा तो हमारा a कितना गया 18, तो c अगर 4 हुआ a 18 आ गया, b 14 है, और 18 और 14 कितना हो गया 18 और 14 हो गया तुम्हारा ये सॉरी 24 होगा, सॉरी ये 24 होगा, माय फॉल्ट, ये 24 होगा। तो 24 और 18 कितना हो गया 42 एंड 42 प्लस 4 कितना 46, इसमें हमारा 46 आ रहा है अगर हम 4 रख रहे हैं तो। और हम ऑप्शन में देखें तो 46 ही सबसे कम वैल्यू है, लेकिन अगर वेरीफाई करना है तो हम 6 भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 रखें तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, a 27 b 16, तो कितना हो गया 43 और 6 कितना हो गया 43 और 6 जो हो गया 49 हो गया। जो 49 ऑप्शन में है 49 है, बट वो बड़ा वैल्यू है, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछा है, तो मतलब हमें सबसे जो आंसर होगा 46 ही होगा। तो हमारा कौन सा सी लेना था, सी हमें 4 लेनी थी, तो हमें इसको चेक करना था रख के वैल्यू। तो ये आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ और कुछ और अच्छे क्वेश्चन करने का ट्राई करेंगे।